हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस की। इससे पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी एनाटॉमी बताई थी। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस आर लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है? लंबा होता है, क्योंकि उसका पूरा स्ट्रक्चर ही वो लंबा होता है। तो उसके मोस्टली हमने इससे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था वो भी लॉन्गिट्यूडनल था, और उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। तो आप ये समझ लीजिए, कुछ भी लिखिए उसमें, ये कॉमन है एक तरह से। सीरीज ऑफ गिल्स, इसमें क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। स्लिट, इट इज वेरीज इन नंबर, जो कि अलग अलग होती है नंबर में। एंड इंक्रीज इन एनिमल्स ग्रो ओल्डर, और जैसे ही एनिमल्स जो होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है तो हमारा जो गिल्स के नंबर है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते चले जाते हैं। द डॉर्सल अपरेटस ऑफ गिल साइड टंग बार, ठीक, और ये कहाँ पर होती है? गिल साइड टंग बार में होती है। टंग बार इज इमूवेबल एंड रिमेन फिक्स्ड। जो जहाँ पर जो गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं टंग बार में, जो गिल साइड बोली गई है, ये कैसी होती है? ये इमूवेबल होती है और फिक्स रहती है, वहाँ पे फिक्स रहती है और वहीं से गिल्स निकलती हैं। इन अ गिल स्लिट आर कॉल्ड अ सेप्टा। गिल स्लिट को क्या बोलते हैं? सेप्टा। हम लोग क्या बोलते हैं गिल्स को? दैट इज सेप्टा। द सेप्टा आर सॉलिड। सेप्टा कैसे होती हैं? सॉलिड होती है। वाइल टंग बार आर हॉलो। सेप्टा जो होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन जो हमारी टंग बार होती है वो कैसी होती है? हॉलो होती है। बियरिंग द कॉलम कैविटी, और उनमें क्या होता है? कैविटी होती है। जो हमारी टंग बार थी वो फिक्स होती है, इमेबल होती है, उसके साथ साथ वो हॉलो होती हैं और उनमें कैविटी होती है। क्योंकि द सेप्टा एंड टंग बार सपोर्ट द स्केलेटल रॉड, और उसमें फिर एक स्केलेटल रॉड पाई जाती है और उसको ये दोनों सपोर्ट करती है। इससे अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो द गिल स्लिट आर नो डायरेक्ट ओपनिंग। गिल स्लिट जो होती है उसमें कोई भी डायरेक्ट ओपनिंग नहीं होती है। इट्स लेड इन टू द पाउच लाइक कैविटी कॉल्ड अ ब्रैंकियल सैक। ये जो गिल स्लिट जो आती है ये डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल सैक बोलते हैं। उसमें ये जाके ओपन होती है, विच ओपन एक्सटीरियर बाय द गिल पोर, और फिर वहाँ से जाके ये गिल पोर के थ्रू ओपन होती है। मैं आपको इसकी फिगर दिखाती हूँ। तो अभी हमने जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन मिला इसका मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपका क्या है? फ्रेंजियल पोर है, और ये आपकी इसकी ब्रैंकियल साइट है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच में जो दिख रहा है ये क्या है? ये आपके सेप्टा है, और ये जो बीच में स्पेस है ये क्या है? ये हमारे टंग बार है। ये कैसा है? हॉलो है। क्योंकि इसमें कैविटी, ये जो बीच में लाइन है ये सेप्टम हो गए, और ये जो गए हैं ये क्या है? हमारे टंग बार। ओके, अब रिस्पायरेटरी ऑर्गन बताया गया, ये इसका टंग हो गया, ये कॉलर, जो कॉलर की साइड में होगा ये हो गया, ये टंग सीलोम हो गया, क्योंकि उसमें कैविटी है तो सीलोम भरा होता है उसमें। ये ब्रैंकियल सैक हो गया, ठीक है। ये सारे सेप्टम कई तरह के होते हैं। तो ये हमारा क्या है? पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस। दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।